सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो जरूर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। तो दोस्तों शेयर मार्केट आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है, हर कोई शेयर बाजार में यहाँ पे आना चाहता है। एंड अगर देखा गया तो शेयर बाजार में हर किसी की कभी ना कभी तो शुरुआत यहाँ पे होती है। मतलब ये वीडियो बेसिकली किन लोगों के लिए, आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो बिगिनर्स के लिए। मतलब अभी अभी अगर आपने शेयर मार्केट में पहला कदम रखा हुआ है, अभी अभी अगर आपने यहाँ पे शुरुआत की है, सो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपने करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आपने बचना चाहिए, ये पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। तभी जाके मतलब बोलते हैं ना, शेयर मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? टिकना। कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो कुछ कुछ चीज़ें वो मतलब शॉर्टकट मारने जाते हैं और मार्केट को छोड़ देते हैं। तो याद रखना, ये सबसे पहला चाहो तो जैसे मैं कहता हूँ ना कि कुछ शब्द टैटू कर ले भाई अपने बदन पे, अगर आप शेयर मार्केट में हो तो। कौन सी चीज़? एंट्री सिंपल है, टिकना, बाजार में बने रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट और टफ चीज़ यहाँ पे होती है। सो बाजार में बने रहने के लिए, टिकने के लिए एक बिगिनर ने कुछ चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें करनी चाहिए जो कि 99.99% बिगिनर करते ही नहीं, इसलिए तो वो नहीं टिक पाते हैं। ठीक है, तो वो एक एक चीज़ में अभी आप लोगों को सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों इसके साथ, पॉइंट नंबर 1 के साथ। सो देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया, डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, लोगों के पास छोटी मोटी पूंजी होती है, ज़्यादा भी हो सकती है, एनीवेज। सो शुरुआत डायरेक्टली हो जाती है शेयर से ही कि मैं कौन सा शेयर खरीद लूँ। मैं स्मॉल कैप खरीद लूँ, ठीक है, मैं मिड कैप वाला खरीद लूँ, या फिर मैं लार्ज कैप वाला खरीद लूँ, ठीक है। एंड यही से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। मतलब देखिए, काफ़ी सारे लोग आपको यही कहेंगे कि भाई आपने मार्केट में अभी अभी स्टार्ट किया है, आप यंग होंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, गो विद द मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ठीक है। एक बिगिनर को मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनके पास पूंजी कम है, वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। बाद में एज बढ़ने के बाद आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, तो ऐसी बातें आपको यहाँ पे बताई जाती है, ठीक है। वो सब्जेक्टिव मैटर है, हर किसी के अपने अपने के हिसाब से एनालिसिस करने वाली बात है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों कि आपने स्मॉल कैप एंड मिड कैप को अवॉइड करना चाहिए अगर आप एक बिगिनर हो तो, ठीक है। आपका पहला चॉइस हमेशा लार्ज कैप होना चाहिए। अगेन कह रहा हूँ, मैंने बिगिनर शब्द इस्तेमाल किया है, अभी मुझे कैसे पता? तो इसलिए आपका एज कुछ भी हो, अगर आपने मार्केट को अभी अभी स्टार्ट किया है तो आपका फर्स्ट चॉइस यूजुअली, ऐसा मुझे लगता है भाई, बाकी आपकी चॉइस, आपकी मर्जी, जहाँ आप ऐसा लगाना है आप लगा सकते हो, बट यूजुअली आपने शुरुआत लार्ज कैप से ही करनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट जो फोकस रहना चाहिए दोस्तों, वो मतलब बोलते हैं ना, पैसा कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता है आप लोगों को शेयर मार्केट में? सबसे पहला कॉन्फिडेंस गेन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। यही पे लोग मार खा लेते हैं। वो छोटे कंपनीज में चले तो जाते हैं, पूंजी कम है, लगा लेते हैं, ज़्यादा रिस्क लेंगे, पैसा कमाएंगे। अरे भाई छोटे, और अगर एक बिगिनर की मैं बात करूँ, क्या बिगिनर स्मॉल कैप एंड मिड कैप की वो वॉलेटिलिटी झेल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो एक साइड बताई जाती है बस कि कौन सा, कि भाई अच्छे रिटर्न बन पाएंगे या फिर आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो फायदा होगा। अरे भाई इतना सिंपल थोड़ी ना है मार्केट में। और इसीलिए मैक्सिमम लोग क्या हो जाते हैं, एंट्री में ही डूब जाते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिस्की वाले स्टॉक्स में ही एंट्री कर लेते हैं। रिस्की वाले स्टॉक में एंट्री करना गलत बात नहीं है भाई, बट मैंने आपको क्या बोला भाई, आप हो कौन? शब्द दिखाया ना मैंने, पीछे जाता हूँ। आप एक बिगिनर हो, बिगिनर, आप ABCD सीख रहे हो, आप मैथ अभी सीख रहे हो, गणित सीख रहे हो भाई, प्लस मैंने बोर्ड मास रूल आपको यहाँ पे ढंग से आता नहीं, आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो, समझ रहे हो? मतलब आप डायरेक्टली क्या करते हो, हाफ नॉलेज लेकर चलते हो ना, क्योंकि इंटरनेट पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती है कि सबसे ज़्यादा पैसा तो भाई छोटे कंपनी में बनेगा, विच इज़ ट्रू, 110% ट्रू। बट भाई आप बिगिनर हो, आपको पहले बेसिक रूल तो आने चाहिए। आपको बेसिक रूल्स यहाँ पे पता नहीं है, बैट सीधी पकड़ने आती नहीं है, और कहते हो कि भाई मैं तो नीचे बैठकर 6 मारूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हेलमेट पे बॉल लगेगा, मुंह फुट जाएगा। तो यही चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा शब्द मैंने अभी आपको बताया? आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है भाई। और जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, तो जैसे अभी मैंने आपको क्या बोला था, आप टिक जाओगे भाई बाजार में। आप सोच कर देख लो, अभी मान लो आपने 10,000 लगाया भाई किसी शेयर में, और वो 10,000 आपका 4,000 हो गया, क्या होगा आपकी कॉन्फिडेंस का? बताओ, क्या बोलोगे आप मार्केट को? ऑब्वियसली बकवास है भाई, फ्रॉड है, जुआ है, ये है, सट्टा है, वो और निकल जाओगे। बट वही 10,000 मान लीजिए आपका सिर्फ 11,000 भी बन गया, तो भाई आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। हाँ, उस चीज़ से उड़ना भी नहीं होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि 10 का 11 कर लेते हैं और 11 का 1000 करके बैठ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि छोटा प्रॉफिट भी अगर आपका हुआ यहाँ पे, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिलेगा। एंड लार्ज कैप में कैसे होता है भाई कि वॉलेटिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है, नहीं होती ऐसा नहीं भाई, वहाँ पे भी आपको मिलेगा। मार्केट का कोई रूल नहीं है फिक्स कि अगर आप बताओगे देखो ये तो 50% गिरेगा, अरे 60% भी गिर सकता है। मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका छोटा पैसा अगर बन जाता है ना वहाँ पे, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम अच्छा तरीके से मतलब खिल जाता है। एंड इसलिए कहना चाहूँगा कि आपका पहला फोकस जो रहना चाहिए वो लार्ज कैप होना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद शुरुआत में बहुत बड़ा पैसा कमाना है ही नहीं, क्योंकि पूंजी आपके पास लिमिटेड होगी, कम होगी, उससे कितना ही कमा पाओगे। पहला आपका फोकस होना चाहिए कॉन्फिडेंस गेन करना। मैंने आप लोगों को क्या बताया, कॉन्फिडेंस गेन यहाँ पे करना है, तो इसलिए आप फोकस अगर लार्ज कैप की ओर रखोगे तो बेटर रह सकता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कितने सारे लोगों को वो लार्ज कैप में जाते भी है, और पता है आपको उनका कमेंट क्या आता है? मान लो ऐसे ही बोल रहा हूँ कि किसी वो XYZ स्टॉक में चले गए और वो 3% स्टॉक नीचे आते हैं, तो उनके कमेंट्स स्पैम करना वो स्टार्ट करते हैं, सर मैं क्या करूं सर, 3%, सर 5% गिर गया, अरे बाप रे क्या। आप सोच कर देखिए, एक इंसान जो 3% 5% लार्ज कैप में निवेश करने के बाद उसकी ये हालत है, एंड अगर आप उसको कह रहे हो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जाओ, क्या हालत होगी उसकी? पागल ही हो जाएगा भाई वो। 10 25 30 40 50% उड़ जाते हैं भाई, 2 3 दिन में उड़ जाएंगे। बीच में देखा था ना, वो हुआ भी था, तो उसमें कोई गलत नहीं, वो चलते ही वैसे है। तो ये सबसे पहले एक बिगिनर के लिए
मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेफ्टी रहती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारा पहला मकसद पैसा कमाना नहीं है, हमारा पहला मकसद मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा जानना है, इसमें पैसा बनता है ये जानना है और कॉन्फिडेंस गेन करना है। वंस आपको कॉन्फिडेंस मिला, आप आगे आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे। पहले ही आपका कॉन्फिडेंस उड़ गया, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में गए, उड़ गया, खत्म। आप क्या क्या आगे बढ़ोगे, आप कुछ भी आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बात बताई, अगर आप एक बिगनर हो जरूर इसके ऊपर फोकस करना। काफी लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, इसलिए वो बाद में जाके पछताते हैं। देन पॉइंट नंबर 2, उसके ऊपर जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। सो पॉइंट नंबर 2, कुछ चीजें करनी भी नहीं होती है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी एक बिगनर 99.99999% लोग इसी चीज में अटके हुए रहते हैं, जो कि गलत नहीं है, बट ठीक है यार, अभी इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कौन सी पेनी स्टॉक्स, छोटे छोटे स्टॉक्स, उसी में ही पूरा अपना जीवन काल गुजार देते हैं। सर हमारे पास पूंजी कम है, आई नो, हर किसी के साथ इनिशियल स्टेज में स्टूडेंट हो तो पूंजी कम ही होगी। सो अगर कम है तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप चाहो तो छोटा सा अमाउंट लगाओ, किस पे, पेनी स्टॉक्स में। बट फिर भी मैं देखता हूँ काफी सारे लोग भाई कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके, जुगाड़ करके भाई बड़ा पैसा जाके पेनी स्टॉक में लगा देते हैं। भाई पेनी स्टॉक्स में कुछ नहीं होता है भाई, एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट, आपको कुछ ना, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ये जो पेनी स्टॉक होते हैं उससे दूर रहने का है। जो पेनी स्टॉक में जाता है ना, इसको जीवन बना लेता है भाई, खत्म। वो शेयर मार्केट में मैंने क्या बोला, एंट्री तो कर ली, वो टिकेगा नहीं। ठीक है, जब तक मार्केट अच्छा चल रहा है, अच्छा मतलब बुल रन, मार्केट भागते हैं ना, बुल रन, तभी सबसे ज्यादा लोग आ जाते हैं बाजार में, डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं, तेजी देखकर अच्छा लगता है, तभी पेनी स्टॉक्स को भगाया जाता है, क्योंकि उनको पता है बहुत बकरे मिलेंगे। ठीक है, 10 का 20 हो जाएगा, 20 का 30 हो जाएगा, वो खुशी हो जाएंगे, उनको लगेगा बस भाई यही पे है सब कुछ, और वो कहीं से तो जुगाड़ करके बड़ा बड़ा अमाउंट लगा देते हैं, और बाद में मार्केट जब कोलैप्स हो गया तो ये स्टॉक्स रिकवर नहीं करते, खत्म। फिर जो पैसा लगाया तो भूल जाओ। अगर भगवान की कोई कृपा विपा होगी तो गलती से कभी रिकवर हो गया तो बच गए, वरना खत्म, 99 पॉइंट वैसे ही डूब ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने शुरुआत में क्या बोला, लगा सकते हो बिंदास, बट टिकना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे टिकोगे नहीं, जब तक मार्केट मौज कर रहा है तब तक आपकी भी मौज है। मान लीजिए अभी मार्केट चल रहा है 22,000 पे, ठीक है, 22 22.5 पे चल रहा है, वॉट, ठीक है, मान लो 15,000 पे आ गया, इतना नीचे कोलैप्स हो गया, सब टर्मोइल हो गया, इधर वॉर चल रहा है, पेनी स्टॉक्स खत्म, कुछ नहीं, वहाँ पे रिकवरी नहीं होगी। कोविड के बाद कितने पेनी स्टॉक रिकवर किए, जाकर देख लो। जो उस वक्त 10 गुना भाग रहे थे, 20 गुना भाग रहे थे, कमेंट्स में आते थे सर देखो ये कहाँ से कहाँ चले गए, आज बर्बाद हो गए वो लोग। तो इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने भी एंट्री की थी, वो भी मजे कर रहे थे, उन्होंने 1000 से एंट्री की थी, 1000 का 10,000 बना, खुश हो गया, इसलिए उन्होंने जुगाड़ करके 10 लाख लाया, डाला उसमें, और वो 10 लाख खत्म हो गया, 10,000 भी नहीं बचा उनका। तो इसलिए टिकना वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इन स्टॉक्स को अवॉइड करना होता है, या फिर चलो रिस्क लेनी है ना मिनिमम, इनको मैं क्या बोलता था, या फिर अभी भी बोलता हूँ, रद्दी स्टॉक्स, आपके घर में स्क्रैप आता है ना, उसको बेचो, 100 200 500 1000 जो मिलता है डालो, लगा उस पे दाव, कुछ लगाने, वो 1000 रुपये डूबने से कुछ नहीं होता है। पर मैं देखता हूँ कितने लाखों करोड़ों रुपए लगाने की बात करते हैं भाई इसमें, क्यों, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा। सो अगर आप एक बिगनर हो और इस राह पे जाओगे तो आज नहीं तो कल, ठीक है, आपका दी एंड होने वाला है। ठीक है, आप टिकोगे नहीं, जब तक बोलते हैं ना मौसम अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा है तब तक आप बने रहोगे बाजार में। जिस दिन मौसम खराब हुआ, बाजार में मौसम कभी ना कभी खराब होता ही रहता है, मौसम खराब होना मतलब समझे ना, हाँ, बड़ी गिरावट आएगी, क्रैश आएगा, टर्मोइल आएगा, खत्म, दी एंड, पेनी स्टॉक्स वाले बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर आपको नहीं होना है तो बच के रहो। ये एक सेकंड पॉइंट यहाँ पे हो गया है जो कि आपको पता होना चाहिए। एंड थर्ड एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा, जितना स्टार लगाने लगा लो भाई, क्योंकि इसी के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। मेक योर ओन डिसीजंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब खुद के डिसीजंस लेना सीखो। अगर किसी स्टॉक में अगर आपको जाना है, किसी को मत पूछना मेरे भाई। कितने लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, मैं जवाब नहीं देता हूँ, देना तो अलाउड ही नहीं होता है, कोई तो इलीगल रिकमेंडेशन टाइप ही हो गया करके, एग्जैक्टली तो नहीं वैसे, बट फिर भी गलती होता है वो। ठीक है, अगर आपको सीखना है ना मार्केट, खुद सीखने आए ना, अगर आपको नहीं सीखना तो जाओ म्यूचुअल फंड में दे दो यार उनको पैसा, क्यों 1-2% के लिए देख रहे हो, वो बना के देंगे आपको पैसा। बट नहीं, मुझे खुद से सीखना है, मैं खुद से ओन का अर्थ समझते हो ना, खुद का समझते हो ना, मुझे खुद सीखना है करके, और आप दूसरे को ही पूछ रहे हो, क्योंकि वो खुद से वो डिसीजन लेते थे। खुद से डिसीजन लेने से क्या होता है कि अगर आप गलत जाते हो, लॉस होते हो, तो आपके पास एक डेटा अवेलेबल होता है कि भाई मैंने क्या गलती की है करके। वरना क्या क्या बोलोगे आप, बताओ सर क्या करिए स्टॉक में, बोला अच्छा स्टॉक जाओ खरीदो, मान लो डूब गया, क्या बोलोगे, अरे भाई इसने तो मरवा दिया मेरे को, इसने तो डुबा दिया, क्या क्या मिला, क्या अल्टीमेटली आउटकम क्या निकला, कुछ नहीं, आप मार्केट छोड़ के चले गए। ठीक है, तो अगर सुधारना होगा तो मुझे सुधारना होगा, मैंने क्या गलती की। तो इसलिए कहना चाहूँगा भाई, खुद का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप दूसरे के डिसीजन के हिसाब से अगर आप चलोगे ना, 1-2 दिन, 1-2 हफ्ता मार्केट जब तक अच्छा चल रहा है तब तक ठीक है, जिस दिन गिरा खत्म, आपकी